जय हिंद। देखिए यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है इस बार, तो उसमें वेन डायग्राम से हर एक शिफ्ट में रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में दे देता है। तो 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर हो गया। तो आप इस कंसेप्ट को सीख के जाइए। ऐसा ना हो कि बस आप देख के गए एनालिसिस में कि हाँ ये क्वेश्चन तो देखे थे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको हो नहीं पाया आपसे। तो आपको क्या करना है इसमें कि पूरे कंसेप्ट को सीख जाना है। बस मात्र आप इस वीडियोज़ को देख लीजिए। देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे जैसा भी सवाल आए इस प्रकार का आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में, यानी एक गांव है जहां पर 5000 लोग रहते हैं, उसमें 3200 लोग चाय पीते हैं और 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले दिमाग लगाइएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ दिमाग आपको लगाना है कि जितना चीज़ कह रहा है, 2 चीज़ कह रहा है ना, चाय और कॉफ़ी, 2 आपको गोला बनाना है ऐसे, एक चाय के लिए एक कॉफ़ी के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन है, कुछ लोग कॉमन है जो कि दोनों पीते हैं, बस इसको ओवरलैप कर दीजिए गोला को। यानी इस प्रकार से पहले आप गोला बनाइएगा जिस प्रकार से हम गोला बनाए हैं। और अंक भरे हैं मत भरिएगा आप, सिर्फ 2 गोला बनाना है क्योंकि 2 की बात कर रही है, चाय और कॉफ़ी की। 2 गोला बना लिए। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दोनों कौन पी रहा है, कितने लोग पी रहे हैं, यानी चाय और कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं। तो सीधे इसको 1500 यहाँ कर देना है। यानी देखिएगा यहाँ पर 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो बीच में 1500 कर लेना है। क्यों 1500 करना है? क्योंकि कॉफ़ी भी पिएगा और चाय भी पिएगा, तो बीच में करना है 1500। अब ऊपर जाइएगा, लिखा है 3200 लोग चाय पीते हैं। तो ये बताइए 1500 लोग ऑलरेडी पहले से चाय पी रहे हैं, ये 1500 चाय में भी आएंगे और यही 1500 कॉफ़ी में भी आएंगे। तो 1500 ऑलरेडी पहले से चाय पी रहे हैं, तो और बचे 1700 जो कि चाय पिएंगे। तो 1700 और 1500 3200 लोग तो हो गए। और फिर 1500 तो कॉफ़ी भी पी रहे हैं और यहाँ पर 2500 लोग क्या करें, कॉफ़ी पीने के लिए बात कही जा रही है। तो 1500 कॉफ़ी पी रहे हैं पहले से और 1000 और इसको पिला दीजिए कॉफ़ी, तो हो गया 2500। कंसेप्ट को समझ पाएँ? जो कॉमन चीज़ है उसको बीच में लिखना है और जो ज़्यादा देखना है कि कौन सा मटेरियल कितना पी रहा है, और इस 1500 के हिसाब से इधर लिख लेना है और इसी 1500 के हिसाब से इधर लिख लेना है। ऐसा नहीं करना है कि इस 1000 की जगह पर आप डाल दीजिए कितना 2500 और इस 1700 की जगह पर डालिए 3200 ना, इस 1500 के हिसाब से आपको इसे यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप फटाक फटाक बनाइएगा। आपका वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखिए, जैसे देखिए 1700 1500 1000 4200 जो लोग हैं यहाँ में रहते हैं, जो 4200 लोग हैं यही चाय कॉफ़ी या दोनों पीते हैं बस। लेकिन 800 अभी भी लोग बच गए हैं। ये 4200 कहाँ से है? 1700 1500 और 1000 जोड़ दीजिएगा। 800 अभी भी लोग बच गए हैं जो कि कुछ नहीं पीते हैं भाई, कुछ नहीं पीते हैं। इस कंसेप्ट से बनाइएगा आराम से। थोड़ा सा लेंथी आ रहा है बड़ा बड़ा क्वेश्चन करके, लेकिन बन जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए चाय नहीं पीने वाले जो कि चाय नहीं पीते हैं, तो देखिएगा 1000 तो कॉफ़ी पीते हैं। ये जो कॉफ़ी पीने वाले हैं चाय तो नहीं पिएंगे कभी भी। और 800 पहले से ना कुछ नहीं पीते हैं, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो ये भी तो इनमें आएंगे। तो 800 और ये 1000 मिल के कितना हो जाएंगे? 1800। यानी 1800 ऐसे कस्बे में आदमी हैं कि जो कि चाय नहीं पीते हैं। समझे? ठीक। अब देखिएगा, सॉरी देख लीजिएगा, मतलब चाय नहीं है कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक, कॉफ़ी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो 800 है जो दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं, हो गया आंसर। अब थोड़ा सा एक अगला कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहली बात यहाँ कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि कक्षा में तो 500 विद्यार्थी है और कुछ जो 300 विद्यार्थी हैं वो हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी हैं अंग्रेजी बोलते हैं। इस प्रकार से देखिएगा तो 300 और 400 तो 700 हो गया, लेकिन यहाँ है कितने? 500 ही हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है कि जितना जितना जो जो बोल रहा है उसको लिख लेना। जैसे हिंदी 300 बोला 300 लिख लीजिए, 400 अंग्रेजी बोला 400 लिख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 700 हो गया। अब देखिएगा कि ओवरऑल उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो पूरे ओवरऑल 500 विद्यार्थी हैं। तो 500 का डिफरेंस देख लीजिएगा 200। यानी ये 200 लड़के ऐसे हैं जो कि कॉमन है, यानी दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। इसलिए अभी 2 की बात कही जा रही थी, एक लिए आप हिंदी बना लीजिए, एक लिए आप इंग्लिश बना लीजिए, 2 गोला बन गया। अब कॉमन के लिए आप ओवरलैप कर दीजिएगा गोला को। आपको हमेशा ओवरलैप करना है, ये नहीं सोचना है कि आप ओवरलैप कहाँ से कर रहे हैं। भैया इस क्वेश्चन में ओवरलैप आएगा ही आएगा, कॉमन चीज़ आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। समझ रहे हैं?
तो आपको गोला को ओवरलैप करना। अब देखिएगा 200 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों बोलते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए। अब कह रहा है कि हिंदी 300 विद्यार्थी बोल रहे हैं, तो पहले से तो 200 हो गया यहाँ पे जो कि दोनों बोलते हैं, और 100 ही तो बचा हिंदी के लिए, तो 100 लिख दीजिए। अब इंग्लिश 400 है, तो 200 तो पहले से हो गया, 200 यहाँ पर हो गया। अब अपना सारा क्वेश्चन का आंसर मारिए ना भाई। कह रहा है कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, दोनों बोलेंगे 200 है, मारिए ऑप्शन नंबर डी। कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते, केवल हिंदी, बस केवल 100 विद्यार्थी हैं। फिर क्वेश्चन कर कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 200 हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा एकदम ईजी तरीका से। और कंसेप्ट को सीख लिए हैं तो 4 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो आई होप कि इस सारे कंसेप्ट को आप सीख गए हों, और अच्छा लगा है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाना है, मैं बना दूँगा, ठीक। और जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद।